प्रिय छात्रा, नमो नमः। मैं संतोष सर जीनियस अकेडमी 2.0 में आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो छात्रों, जैसा कि कक्षा 10 के सिलेबस में संस्कृत व्याकरण में शब्द रूप को पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पे छात्रों संस्कृत व्याकरण क्या लिखे हैं छात्रों? संस्कृत व्याकरण। तो संस्कृत व्याकरण में शब्द रूप को लिख लेते हैं, शब्द रूप। इसके पहले छात्रों मैं पितृ शब्द का, गो शब्द का और एक राजन शब्द का रूप पढ़ा चुका हूँ। तो आज मैं चौथा शब्द रूप पढ़ाऊँगा, भगवत। यह शब्द रूप हो जाएगा छात्रों आज का। भगवत माने होता है भगवान। भगवत माने क्या होता है छात्रों? भगवान। और यह है तकारांत रूप है। क्या है छात्रों? तकारांत। तकारांत क्योंकि भगवत यानी त में क्या है? त में हलंत है, इसलिए यह है भगवत माने तकारांत हो गया। तो सबसे पहले छात्रों मैं विभक्ति को लिख लेता हूँ। सभी विभक्तियाँ इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ छात्रों लिखा है विभक्ति। विभक्ति यहाँ पे लिखा है छात्रों एक वचन। एक वचन। और यहाँ लिख दे रहा हूँ द्विवचन। और इसके बाद आपका यहाँ लिखा है बहु और वचन। ठीक है छात्रों। तो सबसे पहले मैं विभक्ति को लिख लेता हूँ। यहाँ पे प्रथमा विभक्ति क्या लिखा है छात्रों? प्रथमा विभक्ति। और यहाँ दूसरा हो जाएगा द्वितीया विभक्ति। यहाँ लिखेंगे छात्रों तृतीया विभक्ति। यहाँ है चतुर्थी विभक्ति। इसके बाद पंचमी विभक्ति। इसके बाद हो जाएगा छात्रों षष्ठी विभक्ति। इसके बाद सप्तमी विभक्ति। इसके बाद एक और होगा संबोधन। तो छात्रों यहाँ सभी विभक्तियाँ लिखी गई, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और एक संबोधन। सबसे पहले मैं भागवत शब्द का सभी विभक्तियों का एक वचन का रूप लिख लेता हूँ। तो एक वचन का रूप हो जाएगा छात्रों भगवान। क्या हो जाएगा छात्रों? भगवान। इसके बाद द्वितीय का एक वचन रूप हो जाएगा भगवंतम। क्या हो जाएगा छात्रों? भगवंतम। इसके बाद तृतीय का एक वचन रूप लिखेंगे, हो जाएगा भागवता। चतुर्थी का एक वचन रूप लिखेंगे भागवते। और पंचमी का एक वचन हो जाएगा आपका भागवतः। और षष्ठी का एक वचन रूप लिखेंगे छात्रों भागवतः। क्या हो जाएगा? भागवतः। सप्तमी का एक वचन रूप लिखेंगे छात्रों भगवती। क्या हो जाएगा छात्रों? भगवती। और संबोधन का रूप लिखेंगे एक वचन, हे भगवन। इसके बाद संबोधन का यहाँ चिन्ह है, लगाना नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे छात्रों द्वितीया प्रथमा से लेकर के पूरा संबोधन तक द्विवचन के सभी रूपों को लिख लेते हैं। द्विवचन का रूप हो जाएगा भगवंतो। क्या हो जाएगा छात्रों? भगवंतो। यहाँ यह त लिखा है भगवंतो। और द्विवचन का द्वितीय का रूप हो जाएगा भगवंतो। क्या हो जाएगा छात्रों? भगवंतो। और तृतीय का द्विवचन रूप लिखेंगे भगवद्भ्याम। क्या लिखा है छात्रों? भगवद्भ्याम। और चतुर्थी का द्विवचन लिखेंगे भगवद्भ्याम। क्या हो जाएगा छात्रों? भगवद्भ्याम। और पंचमी का भी द्विवचन लिखेंगे भगवद्भ्याम। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का जो द्विवचन रूप होता है एक जैसा लिखा जाता है, भगवद्भ्याम, भगवद्भ्याम और भगवद्भ्याम। इसके बाद छात्रों षष्ठी का जो द्विवचन रूप हो जाएगा वह लिखेंगे भागवतोह। क्या हो जाएगा छात्रों? भगवतोह। सप्तमी का द्विवचन लिखेंगे
भगवतोह, क्या हो जाएगा छात्रों? भगवतोह। संबोधन का हो जाएगा और वो द्विवचन में हे भगवंतो, और संबोधन का यहाँ चिन्ह दे देंगे छात्रों। इसके बाद देखो यहाँ लिखा गया सभी विभक्तियों का द्विवचन रूप, इसके बाद बहुवचन के रूप को लिख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा भगवन्तः, क्या हो जाएगा छात्रों? भगवन्तः। और द्वितीय का बहुवचन रूप लिखेंगे भागवतः, बहुवचन का रूप तृतीय, द्वितीय का भगवतः, और तृतीय का बहुवचन रूप हो जाएगा भागवद्भिः, क्या हो जाएगा छात्रों? भागवद्भिः। और चतुर्थी का बहुवचन क्या हो जाएगा? देखिए छात्रों, भागवद्भ्यः, क्या हो जाएगा? भागवद्भ्यः। और पंचमी का भी बहुवचन रूप हो जाएगा भागवद्भ्यः। इसके बाद षष्ठी का रूप लिखेंगे बहुवचन में भागवताम, क्या हो जाएगा? भागवताम। और सप्तमी का बहुवचन रूप लिखेंगे भगवत्सु, क्या हो जाएगा छात्रों? भगवत्सु। और इसके बाद संबोधन का बहुवचन रूप लिखेंगे हे भगवन्तः। इस प्रकार से देखिए छात्रों, भगवान शब्द का यहाँ रूप लिखा गया है छात्रों भगवत। भगवत माने होता है भगवान, और इसका तकारांत रूप लिखा है। तो सबसे पहले हम विभक्तियों को पढ़ लेते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। इसके बाद एक वचन के रूपों को भगवान, भगवंतम, भगवता, भगवते, भगवतः, भगवतः, भगवती, हे भगवान। द्विवचन के रूपों को भगवंतो, भगवंतो, भगवद्भ्याम, 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 भगवतोह, भगवतोह, हे भगवंतो। बहुवचन के रूप को भगवन्तः, भगवतः, भगवद्भिः, भगवद्भ्यः, भगवद्भ्यः, भगवताम, भगवत्सु, हे भगवन्तः। जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं कि पहले एक वचन के सभी रूपों को याद कर लिया जाता है, इसके बाद द्विवचन के रूपों को, इसके बाद बहुवचन के रूपों को। लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं जिनको पहले प्रथमा के सभी वचन, तीनों वचन, उसके बाद द्वितीया के, तृतीया के, ऐसा लिख करके याद कर लेते हैं। तो अपनी अपनी इच्छा होती है, अपना अपना विचार होता है छात्रों। जैसा आपको अच्छा लगे और जैसे आपको याद करने में सरलता हो, सुविधा हो, आपको जैसा याद हो जाए तो जैसे तैसे याद कर सकते हो। तो ऐसे याद करने वाले छात्र भगवान, भगवंतो, भगवन्तः, भगवंतम, भगवंतो, भगवतः, भगवता, भगवद्भ्याम, भगवद्भिः, भगवते, भगवद्भ्याम, भगवद्भ्यः, भगवतः, भगवद्भ्याम, भगवद्भ्यः, भगवतः, भगवतो, भगवताम, भगवती, भगवतो, भगवत्सु, हे भगवान, हे भगवंतो, हे भगवन्तः। तो एक बार और देख लेते हैं छात्रों, विभक्ति को याद करना सीखिए। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ऐसा याद कर सकते हो। जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ऐसा प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन ना। इसके बाद एक वचन के रूपों को पढ़ लेते हैं। भगवान, भगवंतम, भगवता, भगवते, भगवतः, भगवतः, भगवती, हे भगवान ना। भगवान, भगवंतम, भगवता, भगवते, भगवतः, भगवतः, भगवती, हे भगवान। द्विवचन के रूपों को भगवंतो, भगवंतो, भगवद्भ्याम, 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 भगवतो, भगवतो, हे भगवंतो। भगवंतो, भगवंतो, भगवद्भ्याम, 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 भगवतो, भगवतो, हे भगवंतो। बहुवचन के रूप को भगवन्तः, भगवतः, भगवद्भिः, भगवद्भ्यः, भगवद्भ्यः, भगवताम, भगवत्सु, हे भगवन्तः। भगवन्तः, भगवतः, भगवद्भिः, भगवद्भ्यः, भगवद्भ्यः, भगवताम, भगवत्सु, हे भगवन्तः। जैसे तैसे आपको अच्छा लगे और रूप को लिख करके एक बार नहीं बल्कि 4, 5, 10, 15, 20 बार उसको लिख करके अपना रिवीजन करिए, ताकि छात्रों ये सभी
बोर्ड परीक्षा से पहले आपके सभी जो सिलेबस में शब्द रूप दिया है उसको विधिवत याद कर लीजिए, ताकि परीक्षा में जो 2 नंबर का विकल्प प्रश्न आता है शब्द रूप, यह सरलता से अपने प्रश्न को हल कर सको। और आज के लिए छात्रों इतना ही, और कल मैं फिर अगले शब्द रूप के साथ फिर मिलूँगा। और तब तक के लिए छात्रों नमो नमः।